दुनिया में 90% लोगों को पता होगा कि एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। 17 दिसंबर 1903 को विल्बर और ओरिवेल राइट ने दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट जिसका नाम था किटी हॉक उसे उड़ाया था। लेकिन लगभग 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार आखिर किसने किया था। तो आज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम फिर से कुछ नया सीखेंगे। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आजकल कई कामों में किया जाता है, जैसे कि रेस्क्यू अभियान, फायर फाइटिंग, कंस्ट्रक्शन पर्पस, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। इस तरह की कई कामों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। सही मायनों में देखा जाए तो हेलीकॉप्टर के उड़ने का सिद्धांत हवाई जहाज से ज़्यादा जटिल है। 1500 शताब्दी के मध्य में इटालियन आर्टिस्ट और इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची ने हेलीकॉप्टर का सबसे पहला डिजाइन बनाया था। माना जाता है कि आज का हेलीकॉप्टर डा विंची के उसी डिजाइन से प्रेरित है। आप सभी लियोनार्डो डा विंची को तो जानते ही होंगे, उन्होंने ही इस फेमस पेंटिंग को बनाया था। अगर आपको इस पेंटिंग का नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लियोनार्डो डा विंची के हेलीकॉप्टर के डिजाइन के बाद 1784 में फ्रेंच इन्वेंटर लॉनोए और बाइनवेन्यू ने एक खिलौना बनाया जो आज के हेलीकॉप्टर के सिद्धांत पे काम करता था। 1907 में फ्रेंच इंजीनियर पॉल कॉर्नू ने एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जिसे दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर कहा जा सकता है, लेकिन यह हेलीकॉप्टर सफल नहीं हो पाया था। 1924 में फ्रेंच इन्वेंटर इटिनी ओइचमेन और जर्मनी के एक अज्ञात इन्वेंटर ने भी एक हेलीकॉप्टर को बनाकर कुछ दूरी तक उड़ाया था, वो भी लेकिन सफल नहीं हो पाया। सब ने भी हेलीकॉप्टर को बनाया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। इन्हीं कारणों से इन सभी को हेलीकॉप्टर का आविष्कारक नहीं कहा जा सकता। आज हम हेलीकॉप्टर के आविष्कारक का श्रेय रशियन अमेरिकन इन्वेंटर इगोर सिकोर्स्की को दिया जाता है। उन्हें फादर ऑफ हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। 14 सितंबर 1939 को VS-300 नाम का हेलीकॉप्टर उड़ान भरा था, जिसे दुनिया का पहला सफल हेलीकॉप्टर कहा जाता है। यह हेलीकॉप्टर अमेरिका के स्ट्रैटफोर्ड नामक शहर से उड़ा था। इस हेलीकॉप्टर का डिजाइनिंग का काम इगोर सिकोर्स्की ने ही किया था और इस डिजाइन को असल रूप वॉग्ड सिकोर्स्की ने दिया था। इस हेलीकॉप्टर में एक मेन रोटर था और टेल रोटर भी था। इस हेलीकॉप्टर को सिकोर्स्की ने ही उड़ाया था। हालांकि 14 सितंबर को ये महज कुछ सेकंड तक ही उड़ पाया था, जिसके बाद इसमें कुछ सुधार करके इसे 13 मई 1940 को उड़ाया गया। 13 मई को यह हेलीकॉप्टर घंटों तक उड़ा था। सुधार करने के बाद इस हेलीकॉप्टर में 3 रोटर ब्लेड को लगाया गया, जिसकी चौड़ाई 28 फुट थी और ये करीब 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती थी। आज दुनिया में जो भी हेलीकॉप्टर मौजूद है वो इसी VS-300 के ढांचे पे बना है। इसी कारणों से आज भी हेलीकॉप्टर का आविष्कार का श्रेय इन्हें इगोर सिकोर्स्की को ही दिया जाता है और इस प्रकार ये विश्व का पहला सफल हेलीकॉप्टर बना। सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट आज भी हेलीकॉप्टर का निर्माण करती है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने इसी कंपनी से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को खरीदा है। अगर आप MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज हम सभी लोग हेलीकॉप्टर के निर्माण का श्रेय इगोर सिकोर्स्की को देते हैं, लेकिन उनसे पहले भी कई लोग हेलीकॉप्टर के मूल ढांचे को बना चुके थे और उसे कुछ सेकंड के लिए उड़ा सके थे। इगोर सिकोर्स्की ने उन्हीं डिजाइन को अपग्रेड किया, उस पर और भी ज़्यादा सुधार किया, बदलाव किया, उस पर रिसर्च किया, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर को बनाया जा सका। इस कारण से कई लोग इगोर सिकोर्स्की को संपूर्ण हेलीकॉप्टर के निर्माण का श्रेय नहीं देते, क्योंकि उनसे पहले भी कई लोग कोशिश कर चुके थे। उनके कोशिशों से ही सीखकर इगोर सिकोर्स्की ने हेलीकॉप्टर का निर्माण किया था। प्रकार राइट ब्रदर्स से पहले भी कई लोग एरोप्लेन को बनाकर उड़ा चुके थे, लेकिन आज हम एरोप्लेन के आविष्कारक के रूप में राइट ब्रदर्स को ही जानते हैं।
उसी प्रकार आज हम हेलीकॉप्टर के आविष्कारक के रूप में इगोर सिकोर्स्की को ही जानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही एक फाइनल बेस मॉडल हेलीकॉप्टर का बनाया था। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इस तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।